महापुरुष वचन किया करते थे, ये जुगती है, इसे अपना लो। कहते थे मन में कोई सवाल हो, मन परेशान हो, समझ में ना आना हो कि क्या करें, दो रास्ते दिखाई दे रहे हो, पता ना चले गलत कौन सा है सही कौन सा। कहते थे जब दरबार जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मन में अरदास करके जाओ, पातशाह जो पंक्तियां पहले सुनाई देंगी वो मैं तेरा हुक्म सुनूंगा, समझूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तनीय जो कीर्तन कर रहे होंगे, जो पंक्तियां गा रहे होंगे, वो मेरे लिए तेरा हुक्म होगा। और सच जानना, वाणी गुरु गुरु है, वाणी गुरु है। गुरु वाणी के रूप में जवाब देता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ पर तरसेम सिंह के हृदय से आवाज निकली, वहां पर हरमंदिर साहब के अंदर से कीर्तनियों ने कीर्तन शुरू किया। साहिब निताणिया का ताण, आए ना जाए स्थिर सदा, गुरु शब्दी सत जान। आगे क्या है, श्रवण कीजिए। जाको मुश्किल अत बने, कोई कोई न दे, लागू हो वह दुश्मना, साथ विपज करे, सबको भजे आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न ततीवा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये पंक्तियां जैसे ही तरसेम सिंह के कानों में पड़ी, सुर्त जुड़ गई शुक्राने में, क्योंकि ज्ञान था ये वाणी गुरु रामदास जी बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हौसला आ गया कि चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ। हौसला आ गया, मन जुड़ गया, शब्द चलता रहा। तरसेम सिंह खुद लिखता है साथ संगत जी, कहता जब ये पंक्ति आई, श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत, देहि व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पले तेरा, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चौह कुंटिका, कड़ी न बैसण सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। तरसेम सिंह लिखता है जब ये पंक्तियां आई ना, ये को चिंता बहुत बहुत, दे व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरक कदे सोग, गौण करे चौकुंट का, कड़ी ना बैसण सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। कहते जैसी वाणी की ये पंक्तियां आई, उसी वक्त मुझे खांसी आनी शुरू हो गई। मैंने खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि लोग बहुत बैठे थे, उनकी वृत्ति खराब होगी, ध्यान टूटेगा। पर अंदर से इतनी जोर से खांसी आई कि मेरी चीख निकल गई, और उस चीख के साथ मेरे गले में से 150 से 200 ग्राम बड़ा एक मांस का लोथड़ा बाहर गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा लोथड़ा मेरे गले से निकला कैसे, 150 से 200 ग्राम का सूखा हुआ मांस का लोथड़ा गोला। कहने लगा मेरे गले में हजूरिया था, इसे हजूरिया कहते हैं। उसने उससे ढक दिया और मुंह पे हाथ लगा के देखा कहां से खून तो नहीं निकल रहा। हैरान हो गया, पूरा हजूरिया मुंह में डाल दिया, एक बूंद खून की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा कहने लगा मैं हैरान हो गया, मेरे शरीर में जो दर्द था वो खत्म, शरीर एकदम हल्का हुआ है। आंखों में आंसू आ गए कि गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी, मन जुड़ गया शुक्राने में।
कल मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा रोग खत्म हो गया, मन जुड़ गया शुक्राने में। कई घंटे मेरी बिरती जुड़ी रही, समाधि लग गई मेरी। कई घंटों के बाद जब मैं उठा, घर गया, सबको बताया, पर सब यकीन न करे। जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास ले गए, सारा चेकअप किया, 3-4 बार चेकअप कराया। डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में नामो निशान नहीं है कैंसर का, निशान तक नहीं। गुरु रामदास जी का दर साध संगत जी, ये एक घटना दास सुना रहा है, वहां पे रोज ये घटनाएं होती हैं, रोज। आप जहां पर दुखभंजनी बेरी है वहां बैठ जाओ, किताब लेकर रात को बैठ जाओ, आपको रोज चमत्कार दिखाई देंगे, रोज। वीडियो तो कभी कभी वायरल होती है ना कोई, वहां पर रोज होता है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या बताऊं मैं, उन महापुरुषों की बात याद कर लिया करो जो दास ने कुछ साल पहले बताई थी। मैं वहीं था उस वक्त, हरमंदिर साहब में दास की कीर्तन की ड्यूटी थी। शॉर्ट में दास याद दिला रहे, कई संगत नहीं है। हिंदू धर्म के महापुरुष जो आज भी कीर्तनों के पीछे कई बार बैठे होते हैं, आकर जहां से हम घंटाघर से प्रवेश करते हैं, जहां से आम लोग सब ऊपर से नीचे उतरते हैं पैर धोकर, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। जितने भी दर बने हुए हैं सारे संसार में, सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। कोई भी गुरुद्वारा ले लो, सीढ़ी चढ़कर जाओगे। एक गुरु रामदास जी का दर है, सीढ़ी उतर कर जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने किस प्रकार बनाया है, समझाया है। अगर कुछ पाना है तो उतर कर आ, भाव मन को भी उतार कर आ, नीचे झुक कर आ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो महापुरुष जब उन्होंने जहां पर पैर धोते हैं, पैर धोए, अंदर गए, सीढ़ी उतर नहीं पाए, गिर गए जोर से, शरीर कांपने लगा उनका। सेवादार बुलाया, सेवादार से कहते चुप कर जाओ। कितने समय वहां बैठते रहे, आंखें फटी की फटी, आंखों में आंसू, देख देख कर हैरान हो रहे हैं। आखिर में वो जोर से बोले, भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सब कहते भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेरे मित्र साथ में थे उनके। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो कहने लगे आप रोज यहाँ पर आते हो, मैं पहली बार आया हूँ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मेरे मित्र कहते हैं हम हैरान हो गए, हम रोने लग गए, भी आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो सही। वो कहने लगे कि जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मैं सारी सारी रात जागता हूँ, वो यहाँ पर अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विचार करने वाली बात है। अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? वो महापुरुष कई हफ्तों तक सरोवर के किनारे बैठे रहे, कई हफ्तों तक, पूरा पूरा दिन सरोवर के किनारे बैठे रहना बस। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वो दर है साध संगत जी, कोई श्रद्धा से जाए तो सही, खाली आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो साइंटिस्ट बिना श्रद्धा के गया था, सबने वीडियो देखी होगी, अमेरिका का साइंटिस्ट, नासा का वैज्ञानिक, बिना श्रद्धा के गया था, मौत लिखी थी, लेटा हुआ था कि मरना ही है, उठकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड ना साया। मैंने सारी सृष्टि को देख लिया, तेरे जैसा कोई नहीं वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़। महापुरुष वचन किया करते थे, ये जुगती है, इसे अपना लो। कहते थे मन में कोई सवाल हो, मन परेशान हो, समझ में